नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। दोस्तों नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि नेपाल के जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड, उन्होंने भारत से मदद मांगी है। उन्होंने कहा है कि भारत हमारी मदद करे, नहीं तो नेपाल पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो किस प्रकार उन्होंने भारत से मदद मांगी है, वो क्या कारण है जिसके चलते प्रचंड को भारत की याद आई है, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भारत और नेपाल से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भारत और नेपाल का रिश्ता हमेशा से ही एक भाई के जैसा रहा है। इसके अलावा भारत और नेपाल का रिश्ता एक सहयोगी मित्र के रूप में भी देखा जाता है। यानी अगर एक देश के अंदर मुसीबत आएगी तो दूसरा देश उस देश की मदद करेगा, और हमेशा से ही एक देश दूसरे देश की मदद करता भी आया है। लेकिन दोस्तों, इस बार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रचंड ने भारत से ऐसी मदद मांगी है जिसमें भारत प्रचंड की कोई सहायता नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने जब से नेपाल में संसद भंग की है, तब से नेपाल में एक राजनीतिक भूचाल सा आ गया है। और नेपाल के जो नेता है पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड, उन्होंने ओली के इस फैसले को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया है। और इसमें जो प्रचंड है वो भारत और भारत के अलावा अन्य देशों से भी मदद चाहता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि 20 सितंबर को नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया था। और उसके बाद से ही नेपाल में राजनीतिक संकट छाया हुआ है, और संसद को भंग करने का विरोध उनके जो विरोधी है प्रचंड, वो लगातार कर रहे हैं। वो लगातार सड़कों पर ओली और उनके फैसले का लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ओली के इसी फैसले के खिलाफ जो प्रचंड है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बातचीत की है। और उन्होंने कहा है कि अगर हमें नेपाल में संसद को फिर से मजबूत करना है और संसद को फिर से शुरू करना है, तो हमें भारत व अन्य देशों से मदद चाहिए, ताकि हम नेपाल में फिर से लोकतंत्र को शुरू कर सकें। इसके अलावा प्रचंड ने कहा है कि ओली ने जो संसद भंग करने का फैसला लिया था और उन्होंने संसद भंग कर दी थी, वो एक असंवैधानिक कदम है। और इस कदम को जो नेपाल का उच्चतम न्यायालय है वो कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। और प्रचंड ने चेतावनी भी दी है कि अगर सदन प्रतिनिधि सभा को शुरू नहीं करता है तो देश एक गंभीर संकट में चला जाएगा। नेपाल में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, जिससे नेपाल का लोकतंत्र है वो खतरे में पड़ जाएगा और लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा। और इसीलिए नेपाल के प्रचंड ने अपने देश का लोकतंत्र बचाने के लिए और संसद फिर से शुरू करने के लिए भारत से मदद मांगी है। और दोस्तों, भारत प्रचंड की इस मामले में बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि भारत की हमेशा से एक पॉलिसी रही है कि भारत किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और भारत का कहना है कि ये नेपाल का आंतरिक मामला है, इसलिए हम प्रचंड की कोई भी मदद नहीं कर सकते। और देखने वाली बात यह है दोस्तों कि प्रचंड के बार बार कहने पर क्या भारत व अन्य देश नेपाल की मदद कर पाते हैं? क्या प्रचंड की इस मामले में कोई देश मदद कर पाता है? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत अपनी पॉलिसी से हटकर किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भारत और नेपाल से जुड़ी हुई हर खबर पर आपकी पकड़ बनी रहे।